नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं यह एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में भी ऐसा प्रतीत होता है इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां आगे भी इसी प्रकार से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएससी की बात की जाए तो दीपक एनटीआर के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिर के 1726 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसों को यह कंपनी कहीं न कहीं 95 गुना के आसपास कर चुकी है। तो लंबी अवधि में दोस्तों यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 903% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ पिछले 5 वर्षों में यह कंपनी ग्रो हुई है। तथा पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो लगातार गिरावट के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 10% के आसपास हम लोगों को निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स पिछले 1 वर्ष से यह कंपनी लगातार टूट रही है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते एक नज़र दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से इसी सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करते आ रही है। वहीं फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट की बात की जाए तो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है तथा विभिन्न प्रकार के वाइड रेंज इंटरमीडिएट को यह कंपनी बनाती है जिनका यूज फ्रेंड्स कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल पेंट तथा कॉस्मेटिक पॉलीमर्स तथा विभिन्न प्रकार के अदर प्रोडक्ट में किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके प्लांट लोकेशन की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में यह पर्टिकुलर कंपनी जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, विभिन्न प्रकार के स्टेट में कार्यरत है। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स आप लोग भी यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि दीपक नाइट्राइट के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 23,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1723 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं 3020 का हाई लगाने के बाद 16 से 81 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह अपने लो के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 22.0% के आसपास जो कि काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है तथा हम बुक वैल्यू देखते हैं 245 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.26% के आसपास निकल के आ रहा है तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 44.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 37.5% का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं जो कि 2 की निकल के आ रही है, मान लीजिए स्वाभाविक आगे चल के ये कंपनियां और ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। तो वहीं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीएमए से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर काफ़ी शानदार रिजल्ट के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं
तथा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोग देखते हैं तो इस गिरावट भरे क्वार्टर में भी इन कंपनियों का नेट प्रॉफिट कहीं न कहीं पिछले क्वार्टर से बढ़ा के दर्ज हुआ है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा इस गिरावट में धीरे धीरे करके यदि ग्रो हो रही हैं तो आगे फ्रेंड्स जब भी मार्केट रिकवर करता है ये काफ़ी तेज़ी के साथ भागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती रही हैं। यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं लगातार ग्रोथ के साथ ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को साल दर साल जो है बढ़ाती जा रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में भी किसी प्रकार की इन कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है। लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि यहाँ से इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो इस गिरावट के बाद फ्रेंड्स बेशक ही जब मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा लंबी अवधि में आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 45.72% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की जाए तो 8.76%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए 10.3% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 35.50% के आसपास अच्छी खासी क्वांटिटी में बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्रमोटर्स हम लोगों को पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस तथा डीआईआईस की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अपने क्वांटिटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा जो है इस क्वार्टर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया है। वहीं फ्रेंड्स तो आगे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहिए ताकि लंबी अवधि में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक से मोटा मुनाफा बना सकें। तो वहीं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1722 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल की बात करते हैं जो कि 34 के आसपास निकल के आ रहा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स 40 के नीचे अपने आरएसआई पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले वर्ष बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मई जून के आसपास या पर्टिकुलर स्टॉक 1700 के आसपास कहीं न कहीं अपने सपोर्ट को बनाते हुए 3000 के आसपास हम लोगों को हाई लगाते हुए देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स यदि आगे आने वाले समय में मार्केट रिकवर होता है तो यहाँ से फ्रेंड्स ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1700 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते धैर्य तथा संयम के साथ। फ्रेंड्स इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करें क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स आप लोग इस गिरावट में जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते रहें। तो फ्रेंड इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।